पे वैल्यू एरिया सपोर्ट फाइंड हो चुका है। अगर ये प्रीमियम इस जोन के ऊपर क्लोज करता है तो अपन यही एसएल लगा के प्लान कर लेंगे स्कैल्प में, वो भी 75 क्वांटिटी के साथ में। एंट्री कर लिया मैंने क्योंकि यहाँ पे सस्टेन अच्छा खासा कैंडल कर रही है। अपना एसएल है वो लगभग 10 पॉइंट का है, 20 पॉइंट अपना टारगेट रहेगा, क्योंकि यहाँ से देखो कितना अच्छा रिवर्सल मिला है। फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम एंड थर्ड टाइम यहाँ से अच्छा रिजेक्शन मिला है सपोर्ट की साइड। ठीक है, तो कोशिश ये भी है कि इस वैल्यू एरिया को ऊपर मार्केट ब्रेक भी कर दे। मैंने बॉटम को फिनिश करने की कोशिश किया है कि इस बॉटम से यहाँ से मिला तो इस ट्रेंड लाइन को ऊपर ब्रेक भी कर सकता है मार्केट अच्छा खासा झटके से। तो अपन इस ट्रेंड लाइन तक जाएगा तब तक टारगेट ही बुक कर लेंगे। एक अच्छा ब्लास्ट आना चाहिए यहाँ पर। अगर देखो, अगर मार्केट में आज देखो बहुत अच्छा आईवी क्रैश हुआ है। आईवी क्रैश की वजह से क्या होता है, मार्केट में सारे के सारे प्रीमियम है वो मेल्ट हो जाते हैं, जल्दी से वो डीके होना शुरू कर देते हैं। अब जैसी मार्केट रिवर्स किया तो प्रीमियम मेल्ट होना शुरू, कोल साइड में बहुत ज़्यादा प्रीमियम मेल्ट हो रहे हैं। यहाँ पे देखो हेजिंग प्रोजेक्ट, कोल साइड की प्रीमियम मेल्ट देखो, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है वो कोल साइड में ही चल रहा है। पुट साइड में इतना नहीं चल रहा जितना कोल साइड में चल रहा है, क्योंकि कोल के प्रीमियम बहुत हाई हो गए थे और वो तुरंत ही अभी मार्केट के साथ ही आईवी क्रैश की वजह से क्रैश हो गए। अगर यहाँ से नीचे आ गया एक पॉइंट भी तो अपन एग्जिट कर देंगे, ये ध्यान रखो, है ना। इस जोन को निकालेगा ना तो एक अच्छा ब्लास्ट मिल सकता है। अपना टारगेट कहाँ तक है, अपन ने एंट्री किया है 251 में, 271 ये अपना टारगेट है। ठीक है, जब तक ये टारगेट देता है या एसएल देता है तब तक अपन इसके प्रॉफिट को एंजॉय कर लेते हैं। 24,000, 25,000, चलो दैट्स गुड। सबसे ज़्यादा कोल साइड में प्रीमियम डीके मिल रहा है। ओके दैट्स गुड। ये चारों डोजी कैंडल बनने जा रही है ना, इसका फ़ायदा है ये। चलो, यहाँ तक का अपना टारगेट है 20 पॉइंट का। अब अच्छा सपोर्ट फाइंड हुआ है, बहुत अच्छा सपोर्ट फाइंड हुआ है। बस कंटिन्यूस ब्लास्ट करना चाहिए। हमेशा याद रखो, देखो अगर आपकी पोजीशन साइज, आपका रिस्क मैनेजमेंट, ये सब कंट्रोल में, कभी भी आपको ट्रेड से डर नहीं लगेगा। अगर आपको बिना ट्रेड करना है तो रिस्क मैनेज फॉलो करो, कभी भी पैनिक में एग्जिट मत करो। हाँ, जितना टारगेट चाहिए वहाँ पे एग्जिट कर दो। ऐसे नहीं कि यहाँ से 100 पॉइंट चाहिए, ऊपर चाहिए 200 पॉइंट, वो जाने दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कभी भी 10 पॉइंट, 5 पॉइंट या 10-20 पॉइंट का ऐसे लिया तो हमेशा 1:2 या 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करो। ठीक है, 20 पॉइंट टारगेट है अपना। वहाँ तक स्पाइक मार के आया है एकदम एकदम नियरेस्ट, क्योंकि ये वैल्यू एरिया आ गया ना तो यहीं से रिजेक्शन वापस लेने की कोशिश कर रहा है कंटिन्यूस। ये वैल्यू एरिया, ये थोड़ा सा रिजेक्शन एरिया हो सकता है। एकदम स्पाइक मार के मैं 3 सेकंड सस्टेन करने का वेट करता हूँ इसमें हमेशा अपने टारगेट पे भी, जिसकी वजह से चलो एग्जिट करेंगे अपन यहाँ पे। 3 सेकंड सस्टेन कर जाए, ओके एग्जिट। अपना 20 पॉइंट टारगेट हो गया, 2300 के आसपास प्रॉफिट बुक हो गया। अब मार्केट यहीं से कहाँ भी जाए, क्योंकि मेरा एक वैल्यू एरिया है ये भी यहाँ से ब्रेक हो चुका है, तो बहुत तगड़ा ब्लास्ट कर सकता है यहाँ से। लेकिन एज ए डिसिप्लिन ट्रेडर मेरे टारगेट को आप यहाँ पे आ गया है,
तो मैंने अपना टारगेट लिया एंड बुक कर दिया। अब ये टारगेट नहीं है कि ये 300 चला जाए, बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे मेरा एक वैल्यू एरिया आप देखोगे, ट्रेंड लाइन वैल्यू एरिया मार्केट उसको भी ब्रेक करने के लिए रेडी हो चुका है। तो यहाँ जो मैंने सेकंड रेसिस्टेंस वैल्यू एरिया, तो वहाँ तक जा सकता है। लेकिन ना ही मुझे वो लड्डू खाना है, ना ही ये ब्रेक का खाना है, ना ही यहाँ तक का खाना है। एज ए डिसिप्लिन ट्रेडर मेरा जितना 10 पॉइंट का एसएल था उतना ही मैंने है 20 पॉइंट टारगेट है, वो 20 पॉइंट से ऊपर कर लिया के आसपास एग्जिट कर दिया। यही होता है एक प्रोफेशनल तरीका ट्रेड करने का। अब यहाँ से मार्केट कहीं भी जाए वो लड्डू नहीं खाना, क्योंकि मार्केट यहाँ से पूरा का पूरा रिवर्स भी कर सकता है, तो लड्डू खाने का अपना मन नहीं है। लड्डू अपन यहाँ खा लेंगे, जलेबी यहाँ खा लेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अपने पास बहुत अच्छा प्रीमियम डीके कैच हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन हेज करो। स्कैल्प में कभी भी, स्कैल्प का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे प्रॉफिट से अपने कैपिटल को स्केल करना। अब ये वैल्यू एरिया ब्रेक हो रहा है तो यहाँ तक का टारगेट है, ठीक है, लेकिन ये मुझे लड्डू नहीं खाना, बिकॉज ऑफ मुझे जो टारगेट था वो मिल चुका है। यहाँ पे एग्जिट करना था, लेकिन अपन ने एग्जिट किया यहाँ पर, ठीक है। अपना एसएल था वो लगभग 700-800 रुपये का, जिसके बदले में अपन ने 2,000-2,500 रुपये टारगेट किया। तो कैसे है वैल्यू एरिया डिफाइन करते हैं, कभी वैल्यू एरिया का ब्रेक पे भी ट्रेड कर सकते हैं, और आपको सपोर्ट को बॉटम फिनिश करना है तो वहाँ पे एक बुलिश कैंडल बना, तब अपन ने ट्रेड प्लान किया, और एक अच्छा रिवर्सल अपन को यहाँ पे मिला। क्योंकि यहाँ पे देखो मल्टीपल टाइम पे सपोर्ट रिवर्सल कर रहा है, अगेन मार्केट ने सपोर्ट को रिवर्सल किया और अपन ने इसी कैंडल पे एग्जिट कर दिया। अब यहाँ से कई बार आपने देखा है कि 100 पॉइंट भी, 200 पॉइंट भी ऊपर चला जाता है, तो मैंने 3 सेकंड वेट किया, वहाँ पे 3 सेकंड के अंदर वो कंटिन्यूस ब्लास्ट करता जा रहा है तो अपन उस टारगेट को अचीव करते हैं, अदरवाइज एग्जिट कर देते हैं। स्कैल्पिंग में ज़्यादा देर रुकना अच्छी बात नहीं होती है। डिसिप्लिन से ट्रेड करना सीखो, बिना सीखे कोई ट्रेड ना करो, बस मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ। और किसी को देख के, प्रॉफिट्स को देख के या किसी से भी इन्फ्लुएंस होकर ट्रेड मत करो। ट्रेड हमेशा सीख के, लर्न करके और पोजीशन साइज, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और डिसिप्लिन ट्रेडर बनने के लिए ट्रेड विद विकास डाउनलोड कर लो एप्लीकेशन, यहाँ पे क्लासेस है, ज्वाइन कर लो। 40 से 50 घंटे का है। सेफ ट्रेडिंग, ये ऑप्शन हेजिंग कैसे करते हैं, जिसमें पूरे दिन आप बहुत अच्छे प्रॉफिट्स को कैच कर सकते हैं, ये भी सिखाया हुआ है। और ये स्कैल्प कैसे करते हैं, वैल्यू एरिया पे सपोर्ट किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है, और वैल्यू एरिया ट्रेंड लाइन किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है, ये भी सिखाया हुआ है, ठीक है। देखो कंटिन्यूस ब्लास्ट, ठीक है, आपने यहाँ पे एग्जिट किया और उससे भी लगभग 20 पॉइंट ऊपर जा चुका है। ये लड्डू नहीं खाने हैं, ठीक है। ये लड्डू जिस दिन आप खाना बंद कर दोगे बहुत अच्छे से ट्रेड कर पाओगे। हमेशा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ट्रेडिंग में क्या होती है, वो होता है आपका डिसिप्लिन। मैं आपको बार बार एक चीज़ बताते रहता हूँ वीडियो में कि पोजीशन साइज और रिस्क मैनेज फॉलो करो। रिस्क मैनेजमेंट से क्या होगा, कैपिटल का आप अगर 1-2% रिस्क लेंगे तो कभी भी आप डरेंगे नहीं। पता चले आपके अकाउंट में लाख रुपए पड़े हैं और आप 20 लोट से ट्रेड कर रहे हैं, 10 लोट से ट्रेड कर रहे हैं, या आउट ऑफ द मनी में जाके 500 1000 लोट से ट्रेड कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप पैनिक क्रिएट कर जाएंगे। सस्ते 2-2 रुपये, 5-5, 10-10 रुपये वाले प्रीमियम खरीदेंगे तो आपके ये मार्केट ब्लास्ट भी करेगा ना, आपको कुछ मिलने वाला है वहाँ पे कुछ नहीं है। हो सकता है कई बार आपने ऐसी गैम्बलिंग करके 1-2 लाख का प्रॉफिट कर लिया होगा, वो भी 1 लाख रुपए कैपिटल से, तो वो ज़्यादा दिन सस्टेन नहीं करता है, वो वापस से चला जाता है। इसलिए सही तरीके से डेल्टा कैसे काम करता है, थीटा कैसे काम करता है, मार्केट में डेल्टा को ख़त्म, थीटा को ख़त्म करने के लिए डेल्टा मूवमेंट की ज़रूरत होती है, ये हमेशा ध्यान रखना। और ऑलवेज हमेशा रिस्क मैनेजमेंट के, अगर ये चार्ट वार्ट आपको देखना नहीं आता है तो आप हमेशा ऑप्शन हेज करो। देखो मैं इसमें, मेरे को चार्ट देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ जो प्रॉफिट कैच होता है वो होता है प्योर थीटा की वजह से। जैसे जैसे थीटा है वो मेल्ट होता रहता है, मतलब प्रीमियम डीके है वो मेल्ट, प्रीमियम मेल्ट होते रहते हैं, प्रॉफिट है वो कैच होता रहता है, ओके। और हाँ, अभी 10:20 हो गए, अपन ने यहाँ पे एग्ज़िट किया, तो आपका लड्डू खाने का मन करता तो आप देखो क्या हो चुका है। स्पाइक्स मार के मार्केट वहीं पे आ गया जहाँ पे आपको यहाँ टारगेट था वहीं पर, ठीक है। तो इन स्पाइक्स में आप बहुत सारे ट्रेड या इनपेशेंस हो जाओगे और डर के फिर मार्केट में, इसलिए मार्केट जो देता है रिस्पेक्ट करो मार्केट की, मार्केट को भगवान समझो और उससे ले लो, ठीक है। गिफ्ट देता है मार्केट, हमेशा ध्यान रखो। और आपको देता किसके बदले में, आप जितना पैसिनेट लर्न करके सीख के काम करते हैं उसके बदले में आपको रिवॉर्ड करता है मार्केट। क्योंकि आप जितना रिस्क ले रहे हैं उसके बदले में रिवॉर्ड है वो लेना आपका ज़रूरी होता है, फिर भी आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आपको लालची हो जाते हैं कि ये देखो उस दिन इतना गया था, 100 पॉइंट गया था, 200 पॉइंट गया था, फिर वो गलत चीज़ है। ओके, मैं समझा रहा हूँ, प्लीज़ समझ जाओ, मार्केट समझाएगा थोड़ा बुरा लगता है। ओके, थैंक यू।